हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन शुक्ला सर। आज हम जो कल वाला टॉपिक छोड़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे। उसके बाद हम आपको आगे लेकर चलेंगे कि आगे क्या होगा, कौन कौन सी संख्याएं कैसी कैसी होंगी, वो सारी की सारी संख्याओं के बारे में आपको हम बताएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कहाँ तक हुआ था भैया? विषम संख्या। पहले आपको सम संख्या थोड़ा सा बता दें। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है भैया? सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या बताए थे जिसकी लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0, ये सारी की सारी सम संख्या। माना वाला अगर x है तो अगली सम संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 2 हो जाएगी। इसकी अगली सम संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 4 हो जाएगी। इसकी अगली सम संख्या x प्लस 6 हो जाएगी। ठीक, ये है। उसके बाद बात करते हैं हम विषम संख्या। किसकी? विषम संख्या की। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर की हम बात करें जिसके लास्ट में क्या है? 1 आए, इसके लास्ट में क्या है? 3 आए, 3 के बाद 5 आए, 5 के बाद 7 आए, 7 के बाद 9 आए। ये सारी की सारी क्या होंगी? ये सारी की सारे नंबर ऑड नंबर में आपके गिने जाएंगे। अगर लेट माना वाले बताएं, लेट वाले बताएं, लेट फर्स्ट सम संख्या, फर्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा? x, तो इसके अगला ऑड नंबर क्या हो जाएगी? इसके अगला ऑड नंबर हो जाएगा x प्लस 2। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जाने में हम 2 को ऐड कर रहे हैं तो इसमें भी तो 2 ऐड करेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस में 4 और x प्लस में 6। यहां तक की तो आपकी बात हो गई। यहां तक की जैसे ही आपकी बात होती है तो क्या होता है? यहां तक तो हम कल बता दिए थे आपको। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या होगा। सम संख्या विषम संख्या के बारे में थोड़ा सा वो हो गया। अब आगे हम बताएंगे आपको। आगे आप जानिएगा, आगे आप जानिएगा कि क्या होता है। आगे सम संख्या विषम संख्या हो गया। अब आप जाने क्या होगा? अब आप जाने अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। अभी हम अभाज्य संख्या पे आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। इंग्लिश में इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं भैया? प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए आपको हम एक बात बता दें, आप वीडियो 2 गुना करके देखिए, 4 गुना करके देखिए, या 10 सेकेंड 12 सेकेंड देख के छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पढ़ेंगे आप अपने लिए, हम पढ़ा रहे हैं अपने लिए। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका फायदा होगा, हम पढ़ा रहे हैं, हमारा तो रिवीजन हो रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि दो बच्चे ऐसे हैं, 2-3 बच्चे वो क्या किए हैं कि एक है कानपुर का और एक है कर्नाटक साइड का लड़का। वो क्या किया है कि वो बाकायदे हमारे ईमेल पर, अपने ईमेल पर, हमारे ईमेल पर एक अपनी नोट्स भेजा है, अपनी नोट्स भेजा है। और हमने जो जो पढ़ाया है वो अपने नोट्स पर वो लिखा है। और लिखने के बाद क्या है? लिखने के बाद उसने क्या किया है? तो क्या हुआ? तो उसने नोट्स भेजा है और उस नोट्स में बाकायदे उसने लिखा है। और लिखने के बाद और ऐसे अंडरलाइन किया कि सर ये वाली चीज नहीं समझ में आई। तो हमने उसको ईमेल पर बताया। देखो जी, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा, जो जिसको पढ़ना नहीं चाहता, जो पढ़ना नहीं चाहता वो कहेगा भैया वीडियो की क्वालिटी नहीं सही है, 240 पे चला रहे हैं, नहीं चल रहा है भाई, 360 पे चलाना, 360 पे नहीं चल रहा है, 480 पे चला, आधे घंटे में कितना नेट चला जाएगा। चलिए अब ये बात, एक बहाना तो ये हो गया कि भैया ये होता है। दूसरा बहाना, हाँ सर हम वीडियो को पूरा देख लिए हैं लेकिन 2 गुना स्पीड करके। भाई 2 गुना स्पीड करके देख लिए, तुमको समझ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। हम पढ़ाने वालों के लिए बना रहे हैं, ना कि व्यूज बटोरने के लिए हमारे व्यूज कितने आए ना। अगर कोई पढ़ेगा तो उसके लिए है वीडियो, ठीक है। बाकी अपनी अपनी इच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब तो सभी लोग कर दें, ताकि कम से कम ये तो रहे कि हमारा सब्सक्राइबर तो बढ़ते रहें। और सब्सक्राइबर बढ़ने से बात ये होगी कि जैसे ही आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और स्टेटस पे लगाया, हो सकता है जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं,
हो सकता है भूल से गलती से वो देख ले, और देखने के बाद हमारी वीडियो देख ले तो उसका तो कल्याण हो जाएगा, और आपका क्या जाएगा, आपका थोड़ा सा नेट जाएगा, और इस थोड़े से नेट पे आप जो व्हाट्सएप स्टेटस लगाए हैं उस स्टेटस की वजह से उस बंदे की, उस लड़के की या फिर बच्चे की जिंदगी पूरी की पूरी बन जाएगी आपके एक छोटे से स्टेटस से। तो आप सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल का लिंक आप लोग अपने स्टेटस पर लगा दें, और आपके घर में जो भी बंदा, जो भी बच्चा 4 से लेकर के 10 तक का, जो भी बंदा 4 से लेकर 10 तक में पढ़ता हो उसको आप ये वीडियो दिखाइए, आप ये वीडियो दिखाइए, और गारंटी है कि 1 माह के अंदर, 1 मंथ के अंदर आप उसमें चेंजेस नहीं पा जाएंगे तो बताइएगा। मैथ्स, उसके मैथ्स में 1 मंथ के अंदर चेंजेस आने लगेंगी। चलिए उसके बाद हम बताते हैं अगली अपना हम टॉपिक शुरू करते हैं। ये तो हुई बात कुछ अपने फायदे की और ज़्यादातर आपके फायदे की। चलिए आगे हम बता रहे हैं प्राइम नंबर क्या होता है। भाई हमारा फायदा तो है, बेशक अगर हमारा फायदा ना होता तो हम क्या वीडियो बनाते, कभी कभी ना बनाते, लेकिन हमारा फायदा थोड़ा सा है, लेकिन आप लोग ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। अब देखिए ये YouTube माध्यम एक ऐसा है कि हम तो आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप भी फ्री में पढ़ रहे हैं, ठीक। और जानते हैं क्या होगा कि YouTube चैनल, जो YouTube है वो विदेशी कंपनी है। अब विदेशी कंपनी को ही लूट कर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर सकते हैं। विदेश पैसा दे रहा है, भारत आगे बढ़ सकता है, ये मौका है। अब ना मौका समझो तो कोई बात ही नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे नंबर जो केवल और केवल खुद से, स्वयं से और एक से विभाजित, यहां पर लिख लेते हैं जगह नहीं है, एक से विभाजित हों उसे प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक। अब ये क्या होता है प्राइम नंबर? जो नंबर केवल और केवल स्वयं से और एक से डिविजिबल हो, itself only and only itself and one divisible by number, it is known as the प्राइम नंबर, ठीक। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब हम प्राइम नंबर की हम जैसे ही बात कर लेते हैं तो 2 देखिए 2, 3, 5, 7, 9 एंड 11। अब आप लोग जो भी जानते होंगे प्राइम नंबर के बारे में, अब आप लोग सोचेंगे सर ये 9 क्यों लिख दिया? 9 इसलिए लिख दिया समझाने के लिए। देखिए कैसे, अगर हम इस 2 की बात करते हैं, 2 के फैक्टर करोगे तो यही सिर्फ होगा। इसके एक और थोड़ा सा है, अभी बताएंगे। 2 का फैक्टर सिर्फ यही होगा। 3 का भी फैक्टर करोगे तो सिर्फ यही होगा। 5 का फैक्टर भी 5/1। 7 का फैक्टर करोगे तो 7/1। अगर हम 9 का फैक्टर करें, ध्यान से देखिएगा, 1/3/3, ठीक। तो ये तो और यहाँ पर सॉरी कॉमा होगा, हाँ ये हुआ 1/3/3 और कॉमा 9। अब देखिए ये 9 से भी डिविजिबल है पहला, 3 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। तो ये जो नंबर आया वो ना तो स्वयं है और ना ही क्या है, 1 है। ये दोनों नंबर ये नहीं है, इसीलिए ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको इस ग्रुप से हटा दिया, भाग जाओ भाई तुम। चलो अब क्या हो जाएगा इसके बाद 11 के बाद अगर हम 12 की बात करते हैं, क्या 12 प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 6 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा एंड 12 से भी डिविजिबल होगा और 1 से भी डिविजिबल होगा। इतने ढेर सारे नंबरों से
तो ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं 13, अगला नंबर क्या है 13 की बात करते हैं तो 13 है सिर्फ और सिर्फ 1 से और 13 से ही डिविजिबल है और किसी से भी 1 से और 13 से ही विभाज्य है और किसी से भी विभाज्य ये संख्याएं नहीं है। उसके बारे में बात करते हैं 14। चलिए 14 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 1 से विभाजित तो है ही है, बाकी 7 से भी है और 14 से भी है और 2 से भी है। अब देखिए 1 से स्वयं से तो विभाजित है, 1 से भी विभाजित है, तो क्या ये प्राइम संख्या प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 7 से भी विभाजित है और 2 से। ये कह रहा है केवल और केवल, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, केवल और केवल, केवल और केवल मतलब केवल 1 से हो और 7 से ही हो और किसी से भी ना हो, वो ही नंबर हमारा क्या होगा? वही नंबर हमारा प्राइम नंबर। अगर हम 15 की बात कर लें तो 15 1 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, तो स्वयं से और 1 से तो डिविजिबल है ही है, बाकी ये 3 से भी है और ये 5 से भी है। ऐसे ही 16 की बात कर लेते हैं तो है 17। जैसे ही हम 17 की बात करते हैं तो 17 में क्या होगा? 1 से है और 17 से है और किसी से है नहीं है, तो अगले समूह में क्या आ जाएगा? ये 13 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए जैसे ही समझ में आया तो हम आगे की अब बात बताते हैं। चलिए अब हम बात बताएंगे अभाज्य संख्या हमारी हो गई, लेकिन अभाज्य संख्या की एक छोटी सी डेफिनेशन और है। अभाज्य संख्या की एक छोटी सी डेफिनेशन और है कि अगर हम बात करते हैं इसके ट्रिक की बात कर लेते हैं या फिर एक और डेफिनेशन, बात वही हो जाएगी ट्रिक। ट्रिक क्या होगी? ऐसे नंबर जिसके दो ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड मतलब फैक्टर, दो ही फैक्टर हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, अब समझ में आया? सॉरी उसे प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए उसे क्या कहते हैं भैया? उसे प्राइम नंबर कहते हैं। अब ट्रिक क्या है? जिसके दो ही गुणनखंड हैं। अब दो ही गुणनखंड का मतलब क्या हो? जैसे ये 2 हुआ तो 2 इंटू 1, अब एक गुणनखंड तो ये हुआ, एक गुणनखंड ये हुआ, तो 2 ही तो गुणनखंड हुए। कोई भी नंबर ले लो, 17 ले लो, 1 इंटू 17, एक गुणनखंड ये, एक गुणनखंड ये, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, 2 ही हुए, यही इसीलिए ये भी इसकी डेफिनेशन हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। इसकी परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर से पहले हम कुछ अभाज्य संख्या पर छोटे छोटे क्वेश्चंस करा देते हैं जो आपके एग्जाम में शायद है आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम क्वेश्चन करें कि फर्स्ट पहली अभाज्य संख्या क्या है? इंग्लिश में हम बोले तो फर्स्ट प्राइम, हु इज द फर्स्ट प्राइम नंबर? क्या? हु इज द फर्स्ट प्राइम नंबर? क्या होते हैं? अगर हम ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी की हम बात कर लेते हैं, इनमें से NOT मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हिंदी वाले इनमें से
कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं की बात कर लेते हैं। तो अब आप लोग बताइए कि पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, पहली अभाज्य संख्या। और अगर हम यहीं पर एक क्वेश्चन और हम दे दें, क्या एक क्वेश्चन और हम दे दें कि अंतिम अभाज्य संख्या क्या होगी, अंतिम अभाज्य संख्या क्या होगी। अगर हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं तो हु इज द लास्ट प्राइम नंबर, अगर हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए है हमारा 3 4 3, ठीक। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं तो 8 7 8 1, ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं तो 1 0 0 0 0 0 1, और ऑप्शन डी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब आप इन दो क्वेश्चनों से आप क्या समझे, अभी समझ में आ जाएगा कि अभाज्य संख्या आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं। इन दो क्वेश्चनों से आप एकदम राइट तरीके से समझ जाएंगे कि क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। अब देखें, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट प्राइम नंबर, देखो नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। चलिए 0 से जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो 0, क्या 0 इस डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है। देखिए कैसे, अगर 0 नहीं है अभाज्य संख्या, 0 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम बताते हैं क्यों नहीं है भाई, जिसके केवल और केवल स्वयं से और एक से। अगर हम यहाँ पर 0 की बात कर लेते हैं तो 0 तो 1 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 0 से डिविजिबल नहीं है। जब 1 से डिविजिबल नहीं, 0 से तो है लेकिन 1 से डिविजिबल नहीं, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं। चलिए अगला नंबर क्या आता है, अगला नंबर हमारा 1 आता है। तो ये जो 1 है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल है, ना कि किसी और से, इसीलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अगला अगर हम प्राइम नंबर करते हैं तो अगला नंबर क्या आता है, अगला नंबर आता है 2 का। जैसे ही हम 2 देखते हैं ये तो 1 से भी डिविजिबल है, 1 का टेबल 2 बार बोलो तो 2 आ जाएगा, और 2 का टेबल 2 का पहाड़ा 1 बार बोलोगे तो 2 आए। तो इसके 2 गुणनखंड हुए, पहला डेफिनेशन ये कंप्लीट। उसके बाद इसके केवल और केवल स्वयं से और एक से, ये स्वयं से डिविजिबल है, एक से डिविजिबल है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2। अब 2 तो निकल के आ गया कि पहला प्राइम नंबर हमारा, पहला अभाज्य संख्या 2 होगा। लेकिन क्या ऑप्शन में कहीं 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब हम आगे बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि अंतिम अभाज्य संख्या क्या होगी, हु इज द लास्ट प्राइम नंबर। क्या भैया आप लोग जानते हैं कि नंबर्स कहाँ तक होते हैं, नहीं, नंबर्स कहाँ तक होते हैं आप लोग नहीं जानते। जब नंबर्स कहाँ तक होते हैं नहीं जानते तो हम कैसे मालूम कर लेंगे कि कहाँ तक की संख्याएं, कौन सी संख्याएं भाज्य होंगी बड़ी से बड़ी, और कौन सी संख्याएं अभाज्य होंगी, या कौन सी सम संख्या होगी, या कौन सी विषम संख्या। यहाँ पर अभाज्य संख्या, अब देखिए इस क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं। अगर कहीं पूछे अभाज्य संख्या, अंतिम अभाज्य संख्या पूछे, सम संख्या पूछे, विषम संख्या पूछे, कोई भी संख्या पूछे, उसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब होता है हिंदी वाले अनंत। क्या होता है, अनंत। अब अनंत का मतलब जिसकी कोई सीमा ही ना हो, तो जाते जाए, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सारी की सारी बातें हो गई। अब हम आते हैं क्लास 7 के टॉपिक पर, जो कि अभी तक ये 6 में था, 7 में 8 में, अभी तक कंबाइंड हो रहा। अब प्रॉपर 6 को छोड़ के 7 और 8 का टॉपिक यहाँ पर शुरू होगा, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत बड़ा का, उसके बारे में एक चैप्टर ही पूरा होता है, क्या होते हैं क्या नहीं होते। चलिए
अब हम बात करते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। क्या पूर्णांक क्या होते हैं? अभी हम आपको बताए थे पूर्णांक क्या होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, ठीक, इंटीजर क्या होते हैं। अब हम इंटीजर की बात कर लेते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं? जो नंबर, क्या, जो नंबर अपने आप में पूर्ण होते हैं। पूर्ण मतलब कंप्लीट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर कहते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे क्या हुआ, -1, -5, 0, 1, 2, 3, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? ये सारी की सारी संख्याएं अपने आप में पूर्ण हैं। ये सारी की सारी संख्याएं अपने आप में पूर्ण हैं। और जो ये सारी की सारी संख्याएं अपने आप में पूर्ण हैं, तो जो अपने आप में पूर्ण हो उसी को तो पूर्णांक बोलते हैं। इसमें कौन सी संख्याएं नहीं आएंगी? अब देखो, नहीं आएंगी। कौन सी संख्याएं नहीं आएंगी? भाई आएंगी तो पता चल गया, लेकिन नहीं कौन आएगा? अगर नहीं आने की बात करते हैं तो दशमलव नंबर, दशमलव संख्या, ठीक। अब बात कर लेते हैं कुछ भिन्न नहीं आएगी। कुछ भिन्न का मतलब क्या जानते हैं क्या है? कुछ भिन्न का मतलब जैसे अगर हम कहते हैं 4/2, तो इसको काटने पर आंसर हमारा 2 आएगा। ये तो आएगा क्योंकि ये 2 आया है और 2 पूर्णांक संख्या है। लेकिन जैसे ही हम इस भिन्न को उल्टा कर दें 2/4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। अब ये पॉइंट लगा, ये दशमलव बन गया ना, और भिन्न भी है, देखो कुछ भिन्न और दशमलव संख्या इसमें नहीं आएगी पूर्णांक में, ठीक, समझ आ गया। चलिए अब हम एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा। उसका नाम है आपका संख्या रेखा। क्या है? संख्या रेखा। क्या होती है संख्या रेखा? नंबर लाइन। क्या होती है? नंबर लाइन। क्या होती है नंबर लाइन? नंबर लाइन सीधा सा है, एक लाइन खींचा जाता है नंबर लाइन में, ऐसे बड़ी सी आप एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं। ऐसे लाइन एक खींच दीजिए, उसके एकदम बीच में, क्या, एकदम मिडिल में आप 0 लिखिए, और इधर क्या होगा? इधर -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, और जहां तक आप इनफाइनाइट तक बढ़ाते लेके चले जाइए। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी आप इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं। यही होती है आपकी, यही क्या होती है आपकी? यही होती है भैया नंबर लाइन। क्या होती है? यही नंबर लाइन होती है। अब नंबर लाइन होने का सीधा सीधा मतलब यही होता है। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा जल्दी हम टॉपिक को खत्म करना चाहते हैं। नंबर लाइन हो गया, अब हम थोड़ा सा परिमेय संख्या बता दें और अपरिमेय संख्या आपको समझा दें। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, चलिए रहने दीजिए कि आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इस उम्र के जो भी बच्चे होते हैं वो पढ़ने में उनका थोड़ा बहुत कम ध्यान रहता है, इसलिए इतनी 22 मिनट की वीडियो, 23 मिनट की वीडियो, बहुत ज़्यादा वीडियो बन गई है। तो ठीक है, चलिए गुड बाय। आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके शेयर मारिए। आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, कोई अपने बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच सकता है। तो आप शेयर करिए हमारे लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, ठीक। तो थैंक यू, धन्यवाद।